नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर में बिजली के करंट से मां और दो बेटों की दर्दनाक मौत के मामले ने अब न्यायिक मोड़ ले लिया है, जिस पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और बिजली वितरण कंपनी के एमडी को नोटिस जारी कर तलब किया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से पूछा है कि इस तरह के जानलेवा हादसों को रोकने के लिए विभाग के पास वर्तमान में क्या सुरक्षा नीति है और उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने ऊर्जा सचिव और बिजली कंपनी के एमडी को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है। अब इस संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित की गई है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में मार्च 2024 में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म गैंग रेप के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। बोर्ड ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपी किशोरों को दोषी करार दिया है। पॉक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म की गंभीर धाराओं के तहत चली इस कानूनी प्रक्रिया में पुख्ता साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को आधार बनाते हुए बोर्ड ने दोनों किशोरों को 3-3 साल के लिए बाल संप्रेषण गृह जुवेनाइल होम भेजने का आदेश दिया है। इस जघन्य घटना ने उस समय पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था और अब न्याय बोर्ड के इस फैसले ने मामले में कानूनी कार्यवाही को एक निर्णायक मोड़ दिया है। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम नवागांव मोहदा से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आर्थिक तंगी के चलते रामायण आयोजन का चंदा न दे पाने पर 57 वर्षीय बुजुर्ग संतोष कुमार साहू को ग्रामीणों द्वारा सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलना पड़ रहा है। पीड़ित का आरोप है कि गांव की बैठक में उनके खिलाफ हुक्का पानी बंद करने पर तुगलकी फरमान सुनाया गया, जिसके तहत उनसे बातचीत रखना, मजदूरी और खेती किसानी जैसे सामाजिक संबंधों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। स्थिति इतनी गंभीर है कि उनसे संपर्क रखने वाले अन्य ग्रामीणों पर भी जुर्माना लगाने का दबाव बनाया जा रहा है, जिससे पीड़ित का अपनी बीमार पत्नी के साथ जीवन यापन करना कठिन हो गया है। स्थानीय पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए संतोष साहू ने कलेक्टर और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही मांग पूरी न होने पर आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने की चेतावनी दी है, जिसके बाद अब पूरे मामले पर प्रशासनिक कार्यवाही का इंतजार है। मेरे लिए मेरे गांव के लोग चंदे के लिए आए थे, नवधा चंदा के लिए, तो मेरी आर्थिक स्थिति खराब था तो मैंने नहीं दे पाए। चंदा के लिए कब आया था? मैंने अप्रैल में। अप्रैल माने चौथा महीना। कौन से सन में? 2023। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन लोग चले गए और चले गए बाद में फिर मैंने घर का कुछ कार्यक्रम घर के बाउंड्री समंडी कराने का कुछ कार्यक्रम रखा, तो उनके पानी देने के लिए अश्मनी साहू को दंड किया और लाला केवट को और भगवानी साहू को और सिनंदन को इससे संपर्क बना करके उन लोग उनको फिर 25 मई 2023 में पर दंड सुनाए गए। उसके बाद इसके पास संपर्क करेगा तो उसको 5100 रुपया पड़ेंगे। दोबारा इसकी खेती बाड़ी सब कुछ को मोल बता सब कुछ रोक दिया। मैंने अपनी जैसे तैसे 2023 तक मैंने 2023 से अपने रतनपुर से आना जाना करके सिल्ली मोड़ से दाढ़ी उड़े बनवा के तीतोती करके अपने जीवन यापन करते करते मैंने चला रहे थे। मेरी आर्थिक स्थिति एकदम डाउन होते गए। अब खेती का पेंडिंग पड़ा था। अब खेती का मैंने जो कि फैसला आ गए मेरे नाम से, तो उस खेती बाड़ी को मैं करने का समर्थ नहीं था। अधिया देने के लिए तो मैंने दिया राजेश श्याम को। तो राजेश श्याम को देने के बाद फिर वो जोताई करवा लिया, थरहा भी दे ली। उसके बाद फिर गांव वाले मना कर दिए। उसके बाद मेरी आर्थिक स्थिति एकदम डाउन है, हर तरह से मैं मजबूर हूँ। और उसके बाद बस्ती वाले से कि तो मैं आर्थिक स्थिति छत्तीसगढ़ से शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मेरे हर एक कार्य सुचारू रूप से चले और मेरे को न्याय दिलाने में आप दया करें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।